Hello बच्चों, let's read the question. The backflow of fecal matter from the large intestine into the small intestine is prevented by the presence of जो बैकवर्ड फ्लो है फीकल मैटर का लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, ठीक है। तो इस चीज के लिए वहां पे कौन गार्ड करता है, ये चीज हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। एपिग्लॉटिस से, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, इलियोसिकल वाल्व से या फिर गैस्ट्रिक ईसोफेजियल स्फिंक्टर से। ओके बच्चों, चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं बना ही देती हूँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो आपको थोड़ा और अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे हेयर वी हैव दी ट्रैकिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिया है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है ईसोफेगस, राइट। तो पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास विंड पाइप है, ठीक है। देन वी हैव ईसोफेगस विच इज कॉल्ड फूड पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जस्ट पीछे हमारे पास फूड पाइप है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं, विंड पाइप की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लगा होता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है इस ग्लॉटिस के ऊपर। इस फ्लैप को हम कहते हैं एपीग्लॉटिस, ठीक है। इस फ्लैप को हम क्या कहते हैं, इस फ्लैप को हम एपीग्लॉटिस कहते हैं। दिस एपीग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ताकि इस ओपनिंग में कोई भी फूड ना चला जाए। तो बच्चे यहाँ पे ये फ्लैप होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको एपीग्लॉटिस कहते हैं। तो यहाँ पे ये फूड की एंट्री प्रिवेंट करता है इनटू द विंड पाइप, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, राइट। एपीग्लॉटिस फीकल मैटर के लिए यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में नहीं होता, ठीक है। हेयर वी हैव ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद ईसोफेगस जहाँ खत्म होती है, देन वी हैव स्टमक हेयर, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक, ठीक है। स्टमक, अब देखो बच्चे, जहां पे ईसोफेगस खत्म होता है और स्टमक शुरू होता है, वहां पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड गेस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर गेस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहलाता है। इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द ईसोफेगस। देखो, फूड जो भी स्टमक में आता है उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए ईसोफेगस में, तो ये इसलिए स्फिंक्टर होता है। यहाँ पे ये स्फिंक्टर यूजुअली बंद हो जाता है जब भी फूड जो है स्टमक में आ जाता है, तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, राइट। जब फूड ईसोफेगस से स्टमक में आ रहा होता है तो ये स्फिंक्टर खुल जाता है। ओके बच्चों, तो ये भी इनकरेक्ट है, राइट। इसके बाद हेयर वी हैव फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको डिओडेनम कहते हैं, ठीक है। ये रहा डिओडेनम, ठीक है बच्चों। डिओडेनम के बाद यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, डिओडेनम के बाद ये सी शेप डिओडेनम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैं लार्ज इंटेस्टाइन बना रही हूँ, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन में अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, जेजुनम। क्या कहते हैं, जेजुनम, ठीक है। जेजुनम हो गया। जेजुनम के बाद जो नेक्स्ट होता है, जेजुनम के बाद जो नेक्स्ट होता है वो यहाँ पे होता है, यहाँ आपको मिलेगा। दिस पर्टिकुलर पार्ट, जेजुनम के बाद जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, रेड कलर से मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड द इलियम। इसको क्या कहते हैं, इसको इलियम कहते हैं। इलियम इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो यहाँ पे इलियम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ खत्म हो रहा है,
और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पहला पार्ट है इसको हम कहेंगे सीकम, राइट? क्या कहेंगे बच्चों? सीकम कहेंगे। ओके, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जहां पे इलियम खत्म होता है और सीकम शुरू होता है, यहाँ पे भी आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पे आपको एक स्फिंक्टर दिखाई देगा। देखो बच्चे, so यहाँ पे the opening of the ileum into the large intestine is guarded by sphincter muscle valve which is called ileocecal sphincter या फिर ileocecal valve। तो यहाँ पे भी लगा होता है एक ileocecal valve, ठीक है, ileocecal sphincter हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगा होता है ileocecal sphincter, ये ब्लू कलर से मैंने बना दिया है, इलियो सीकल स्फिंक्टर। तो बच्चे इसका क्या काम है, जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन से वापस ना अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से वापस ना चला जाए किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो इलियोसीकल स्फिंक्टर है ये उस चीज को गार्ड करता है, उस चीज को प्रिवेंट करता है। तो फीकल मैटर बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, ये सीकम पार्ट हो गया। सीकम के बाद दिस इज द कॉलन पार्ट, ये पूरा कॉलन पार्ट है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर्स तीनों कॉलन यहाँ पे होंगे, सिग्मोइड कॉलन होगी एंड देन एनस होगा, उसकी वजह से जो है वो नीचे की तरफ, ठीक है, फीकल मैटर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इलियोसीकल वाल्व का क्या काम है, ये इस ओपनिंग को गार्ड कर रहा है ताकि जो फीकल मैटर है वो वापस से कहाँ ना आ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए, राइट? कहाँ ना आ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए। ओके बच्चों, तो ये समझ आया, तो आपको अपना आंसर मिल ही गया होगा, इलियोसीकल वाल्व। अगर हम बात करें स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट है? देखो बच्चे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर हम बात करें लिवर की, ठीक है, तो लिवर ये रहा, ठीक है, लिवर से निकलती हुई डक्ट है हेपेटिक डक्ट, एंड यहाँ पे प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से निकलती हुई डक्ट सिस्टिक डक्ट है। फिर here we have common bile duct, ठीक है, दिस इज हेपेटिक डक्ट, ये वाली डक्ट गॉल ब्लैडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट, ठीक है, ये है लिवर, ये है गॉल ब्लैडर, राइट? तो ये कॉमन बाइल डक्ट जब यहाँ जा रही है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट बाइल को लेके नीचे की तरफ जाएगी, तो हेयर वी हैव द डिओडेनम पार्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डिओडेनम पार्ट होगा, और डिओडेनम के अंदर हमारा क्या होगा, डिओडेनम के अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा विच इज कॉल्ड पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज होगा। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये देखो, यहाँ से पेनक्रियाज से क्या आ रही है, पेनक्रियाज से आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि पेनक्रियाटिक जूस लेके आ रही है, राइट? पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाटिक जूस लेके आ रही है। ऊपर से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, जो कि बाइल जूस लेके आ रही है। तो हेयर वी हैव पेनक्रियाट, ये रेड वाली जो है पेनक्रियाटिक डक्ट है, पेनक्रियाटिक जूस लेके आ रही है। कॉमन बाइल डक्ट है जो कि बाइल जूस लेके आ रही है। ये दोनों जहां जब मिल जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट, एचपीडी, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया। देखो बच्चे, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट, अब ये जब डक्ट ये अंदर की तरफ एंटर करेगी ना डिओडेनम के, तो यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है विच गार्ड द ओपनिंग ऑफ दिस जूस इनटू द डिओडेनम, इट इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यहाँ प्रेजेंट होता है, सो इट गार्ड द ओपनिंग ऑफ द जूस इनटू द, क्या बोलते हैं, डिओडेनम। दिस पार्ट इज डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, राइट? यहाँ पे भी और भी स्फिंक्टर आपको मिलेंगे, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट का स्फिंक्टर लगा होगा, यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट का भी स्फिंक्टर लगा होगा, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट के स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, पेनक्रियाटिक डक्ट का स्फिंक्टर भी यहाँ लगा होगा, हेपाटो पेनक्रियाटिक, ठीक है, द स्फिंक्टर ऑफ मेन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो कि आपको यहाँ मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉमन स्फिंक्टर लगा होगा जो कि जूस की फ्लो को रेगुलेट करेगा इनटू द डिओडेनम, वो होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जब ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रिलैक्स होगा ना, जब इसका रिलैक्सेशन होगा, तभी जो जूस है वो अंदर जाएगा डिओडेनम के। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रहा तो ये जूस जो है वो नहीं अंदर जाएगा। तो ये भी इनकरेक्ट है, हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है इलियोसीकल वाल्व, ऑप्शन नंबर 3। आई होप इट विल हेल्प। थैंक यू बच्चों।